नमस्कार बच्चों। पहले की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन किया था और आज हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं और इसका अर्थ भी बताते हैं। जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में जान चुके हैं कि ये जो लेसन है इसमें जो स्टोरी के रूप में, जो डिबेट के रूप में जो स्टोरी है, उसका जो टाइम पैटर्न है वो 22वीं सदी का है। मैगी ने अपने डायरी में नोट किया था कि 17 मई 2157 को उसने लिखा था कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक नई किताब, रियल बुक मीन्स एक वास्तविक किताब मिली है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत पुरानी किताब थी। मैगीज फादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed in paper. मैगी के बाबा ने एक बार कहा था कि जब वो छोटे थे तो उनके बाबा ने उन्हें बताया था कि there was a time when all stories were printed in paper. एक समय था जब सारी कहानियाँ पेपर में छपा करती थी। ये बातें बड़े आश्चर्य के भाव से ली जा रही हैं, आश्चर्य के रूप में ली जा रही हैं मैगी और टॉमी के द्वारा। क्यों? क्योंकि इनका जो समय है 22वीं सदी का, उसमें स्टोरीज पेपर में प्रिंट नहीं हो रही होती हैं, वो वर्चुअल बुक्स उन सबके पास होती है। और ये जो शब्द हैं वर्चुअल बुक, वर्चुअल क्लासेस, इसके बारे में हम कल बता चुके हैं अपने पहले के वीडियो में। तो आज हम और आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinkly. They turned the pages. Turn means पलटना। वे पृष्ठों को पलटते हैं। यहाँ पे देख किसके लिए आया? मैगी और टॉमी के लिए। Which were yellow and crinkly. Yellow पीले कलर का, crinkly means क्योंकि ये पुरानी किताबें थी इसलिए सिकुड़ी मुकड़ी मीन्स श्रिंकेज थे इस पे। द पेजेस व फुल ऑफ श्रिंकेजेस मीन्स सिकुड़न भरी, जिसमें बहुत सारी मोड़ थे। ऐसी पेजेस, ऐसी किताबें थी, उसके पेज ऐसे थे उन किताबों के। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on screen. You know? अब ये बता रहा है, उसमें देख रहा है कि it was awfully funny. ये it जो शब्द आया, ये आया उस किताब के लिए। किताब के it was awfully funny to read words. it शब्द उस एक्शन के लिए आया है कि ये बड़ा मजाकिया पूर्ण था पढ़ना। awfully funny ये एक शब्द है जो फ्रेज के रूप में भी कह सकते हैं, का कोई लिटरल मीनिंग ना होकर के awfully funny, बड़े मज़ेदार, बड़ा अजीब सा मज़ा था उस किताबों को पढ़ना, ऐसे उन शब्दों को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल जो शांत पूर्वक पढ़े थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन। जैसा कि कल्पना की जाती है कि वो माना जाता है कि वो स्क्रीन पे चलते हुए नज़र आएंगे, स्क्रॉल करते हुए, जैसे ये नज़र आ रहा है इस समय ऐसे से, तो ये या मूव करते हुए। इसके बजाय वो अक्षर जो किताबों पे थे वे चुपचाप दिख रहे थे, कोई मूवमेंट नहीं था, कोई गति नहीं थी। एंड देन when they turned back to the pages before, it had the same word on it.
और तब जब वे उन किताबों के पृष्ठों को पलटते थे, पहले एक तो ठीक वैसे ही वर्ड, वैसे ही शब्द इस पे फिर से नजर आते थे उसी रूप में। इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब उन किताबों को पढ़ रहे होते थे तो जैसा उस समय शब्द था वैसे ही शब्द इस समय भी नजर आते थे, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता था। हमें ये ध्यान देना है कि सारी बातें वो ऐसे कर रहे हैं बच्चे, मैगी और टॉमी, जैसे बहुत बड़ी आश्चर्य की बात हो, और आश्चर्य होगा ही आने वाले दिनों में। ऐसा कल्पना, एक काल्पनिक कहानी लिखी है लेखक ने। ये सेट टॉमी। अब हम डिबेट की बात करते हैं। यहाँ से डिबेट लगता है कि डिबेट किस तरह हो रहा है टॉमी और उसके बीच। गी सेट टॉमी, व्हाट ए वेस्ट। अब टॉमी गी से कहती है, गी शार्ट मैर्गी का कहते गी व्हाट ए वेस्ट मीन्स क्या समय बर्बादी थी। व्हेन यू आर थ्रू द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, मतलब ये भी बर्बादी थी कि जब आप किताब को पढ़ चुके थे, मतलब समाप्त करिए, तो इन किताब को जस्ट थ्रो इट अवे, फेंक दीजिए। तो इसलिए टॉमी ने कहा कितना बर्बादी थी इस समय, वेस्ट था ये। आई गेस वो ये बातें सिर्फ अनुमान पर आधारित कह रहा है। मैर्गी से टॉमी कह रहा है कि कितना बर्बादी था ये, कि जब आप किताब पढ़ चुकी है समाप्त कर लीजिए, फेंक दीजिए। आई गेस, मैं अनुमान लगा कर रहा हूँ, ये टॉमी कह रहा है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर। हम लोगों के समय में टॉमी बात कर रहा है कि हमारे समय में जो टेलीविज़न में, जो स्क्रीन में जो बुक दिखती है, उस इस स्क्रीन पे बहुत सारी किताबें, मिलियन बुक्स, बहुत सारी मिलियंस ऑफ बुक्स इसमें हैं, और भी ज़्यादा, प्लेंटी मोर, गुड फॉर प्लेंटी मोर, उसकी तुलना में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई वोंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। ये क्यों नहीं फेंकेगा? क्योंकि टेलीविज़न के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से है। शेम विद माइंड सेड मैर्गी कह रहे ठीक ऐसा ही तो मेरे साथ भी है। मैं दोनों चूँकि कि स्क्रीन पे ही किताबों को पढ़ते हैं, इसलिए कहती है मैर्गी, कह रही सेम विद मी माइंड, हमारी भी किताबें ऐसी, मैं भी नहीं फेंकूंगी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज many टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, क्योंकि शी वॉज 11, वो 11 साल की थी, इसलिए उतना ज़्यादा टेलीबुक्स मीन्स टेलीविज़न स्क्रीन पे किताबों को उतना ज़्यादा नहीं देखी थी जितना टॉमी, क्योंकि टॉमी बड़ा था, ही वॉज 13, वो 13 साल था। तो टॉमी चूँकि किताब पाया था, इसलिए मैर्गी टॉमी से पूछती है, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, आपने इसे कहाँ पाया? ये प्रश्न है मैर्गी का। मैर्गी पूछ रही है कि वेयर डिड यू फाइंड इट, आपने कहाँ पाया? इन माई हाउस, देखिए इससे हम बात करना सीख सकते हैं। टॉमी बोलता है कि इन माई हाउस, अपने घर में पाया। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो उसने पॉइंटेड मीन्स उसने संकेत करते हुए, बिना देखे संकेत करते हुए बताया, क्योंकि वो व्यस्त था किसमें? पढ़ने में। इन द एटिक, एटिक एक छोटा सा स्थान, थोड़ा सा नीचे स्लोप में रहता है, ढाल में, छत से, वहाँ पे, जिसको हम बुर्ज भी कहते हैं हिंदी में, वहाँ पे वो पढ़ रहा था। तो मैर्गी पूछती है उस किताब के बारे में कि व्हाट इज़ इट अबाउट, ये किताब किसके बारे में है? तो इसका उत्तर आता है कि स्कूल। किताब किसके बारे में है? स्कूल के बारे में है। मैर्गी वाज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है थोड़ा सा घृणा थी उसके मन में, फुल ऑफ हेटफुल फीलिंग, फुल ऑफ हेट कह सकते हैं, या डिसटेस्ट भी कह सकते हैं, डिसइंटरेस्ट भी कहते हैं। मतलब वो, उसको थोड़ा मज़ा नहीं आया ये बात सुन करके, क्योंकि ये स्कूल के बारे में था। तो स्कूल
व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? आई हेट स्कूल। वही स्कॉर्नफुल का दूसरी मीनिंग देखिए, हेट आया। मर्गी बोलती है मुझे घृणा है स्कूल से। तो ये मर्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। अब मर्गी के बारे में थोड़ा सा लेखक बताता है कि मर्गी क्या, उसको हमेशा स्कूल से घृणा होती है, घृणा होती थी। क्यों घृणा होती थी? मर्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। और अब तो वो पहले से भी ज़्यादा घृणा करती थी। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for county inspector. मैं क्यों उसके मन में कैसे घृणा आई स्कूल के प्रति? क्योंकि मैकेनिकल टीचर, हमने पहले बताया रोबोट के रूप में टीचर्स होते थे, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। उससे जियोग्राफी मीन्स भूगोल में एक के बाद एक टेस्ट दे रहे थे, उसको परीक्षा ले रहे थे उसकी। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो अच्छा नहीं कर पा रही थी, और बुरा करती जा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड शारूफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर। जब तक कि उसकी माँ ने काउंटी पास के ही शिक्षा निदेशक के पास नहीं भेज दी, तब तक वो उसमें बुरा ऐसे परफॉर्मेंस करता जा रहा था, करती जा रही थी। अब इसके आगे के लिए हम बाद में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।